बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मौजू इंसानियत खसारे और घाटे से कैसे बच सकता है। इसके लिए नुस्ख़े कीमिया अल्लाह जल्ल शानुहु ने बताया कि इंसान की ज़िंदगी इनफ़रादी भी है और इज्तिमाई ज़िंदगी भी है, जिसका ताल्लुक़ कौम और मिलत से है। तो इंसान पे दो ज़िम्मेदारी डाल दी, एक अपने नफ्स के कमाल का फ़िक्र करना और एक दूसरों की तकमील का फ़िक्र और कोशिश करना। तो इंसान खसारे और घाटे से बच सकता है, उसके अंदर चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक, उसके अंदर अल्लाह की ज़ात पर ईमान हो, यानी अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से जितने अहकाम आए हैं उनको मिन व अन सर अंजाम देना और जितने नवाही है उनसे बचना। और दूसरा जो उसके अंदर वसफ़ होना चाहिए वो अमल सालेह, यानी इस एअतिक़ाद के साथ आज़ा से भी वो अपने आप को अच्छे अमाल का पाबंद बना दे, आज़ा भी उसके सही इस्तेमाल हों। ये अपने नफ्स के कमाल के लिए दो सिफ़तें हो गई, एक ईमान और दूसरा अमल सालेह। और दूसरों की तकमील के लिए दो चीज़ें हैं, एक तवासी बिल हक़, यानी हक़ बातों की पैमाइश करना, अच्छी बातों पे दूसरों को लगाना, और दूसरी चीज़ है इस रास्ते में जितनी मुश्किलात आ जाए और या ताआत पर अपने आप को जो लगाना है उस पे सब्र की तलक़ीन और पैमाइश करना। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने सूरह असर के अंदर ये चार चीज़ें बताई कि इन चार चीज़ों पे चलकर इंसान घाटे से बच सकता है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस सूरत की तफसीर मुझे बाज़ार में एक बर्फ़ बेचने वाले की आवाज़ से समझ में आ गई। उसके पास बर्फ़ थी, वह आवाज़ लगा रहा था, लोगों मेरे ऊपर रहम करो वरना मेरी बर्फ़ वैसी ही पिघल कर ज़ाया हो जाएगी। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी है कि अगर काम में लगाया तो इंसान कामयाब होगा, खसारे से बच जाएगा, वरना वो खसारे और घाटे में होगा। अल्लाह जल्ल शानुहु ने सूरत असर के अंदर चार तकीदात फरमाई। वल असर, ज़माने की कसम, एक ताकीद है। ज़माने को गवाह बनाए इसलिए कि ज़माना लोगों के किरदार और लोगों के कारनामों का गवाह है, उरूज और ज़वाल का गवाह ज़माना है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल असर, कसम है ज़माने की। असर ज़माने को कहा जाता है या असर के वक्त को कहा जाता है। असर के वक्त की भी बड़ी अहमियत और फ़जीलत है। दूसरा, अल्लाह जल्ल शानुहु ने दूसरी ताकीद फरमाई, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, यकीनन इंसान। इन अरबी ज़बान के लिए के अंदर ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं, मजबूती के लिए, बात को इंतहाई मजबूत बनाने के लिए। और तीसरा जुमला इस्मिया इस्तेमाल फरमाया, वो भी मजबूती के लिए है। चौथी ताकीद लफ़ी खुस्र, लाम जो आता है लाम मफ्तूहा अरबी के अंदर, ये मजबूती और ताकीद के लिए है। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, यकीनन ताकीदन इंसान घाटे और खसरे में है।
इल्लल्लज़ीना, ये 4 चीज़ें जिस इंसान के अंदर बैक वक्त हो वो घाटे से मुस्तस्ना है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, यानी अपना अक़ीदा दुरुस्त कर लिया और अपने आमाल सुन्नत के मुताबिक बनाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन्होंने ईमान लाया और अमल सालिह किया। व तवासौ बिलहक़, तवासौ ये वसीयत से है। वसीयत उस कलाम को कहा जाता है जो मर्दा आखिरी हालत में अपने बाल बच्चों के सामने, अहल व इयाल के सामने जो बात रखता है वो इंतहाई मजबूती की हामिल होती है। यहाँ भी अल्लाह जल्ल शानुहु ने तवासी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, व तवासौ बिलहक़, आपस में हक़ की पैमाइश करते हैं। व तवासौ बिस्सब्र, और फिर जो मुश्किलात और आज़माइशें आ गई इनफरादी ज़िंदगी में या कौमी और मिली ज़िंदगी की इस्लाह में जो मुश्किलात आती है उसमें सब्र की पैमाइश करते हैं एक दूसरे को, तो ये लोग कामयाब है। इसके अलावा जितने भी लोग होंगे वो खसारे और घाटे में होंगे। इसका खुलासा निकलता है वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने वाले हों। यानी इस सूरत ने ये बता दिया कि इंसान के फलाह और कामयाबी के लिए सिर्फ अपना अमल काफ़ी नहीं है कि मैं अपना अमल करके ईमान लाकर अमाल सालिहा कर लूँ, मैं बेफ़िक्र बैठ जाऊँ, बल्कि इस सूरत मुक़द्दसा ने इंसान की और ज़िम्मेदारी भी बता दी कि वो दूसरों को भी दावत चलाएगा और दूसरों को अच्छी बातों का हुक्म करेगा और बुरी बातों से रोकेगा। ये एक की ज़िम्मेदारी है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इंसान इस एक सूरत पे गौर फ़िक्र कर ले तो उसके लिए यही सूरत काफ़ी है। यानी इस सूरत के ऊपर अमल करने से, गौर फ़िक्र करने से इंसान की ज़िंदगी बन सकती है। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने क़ीमती लम्हात हमें दिए, ये लम्हात गुज़रने वाले हैं। या तो इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ने वाला होता है और या नाकामी की घाटियों में वो गिरता रहता है। तो उसके लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें 2 आमाल का मुकल्लफ बनाया, एक अपनी इस्लाह और एक दूसरों की इस्लाह। हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि हर मुसलमान दूसरे की इस्लाह भी कर ले। असलाफ में से, हमारे बुज़ुर्गों में से जब 2 साथी आपस में मिलते तो इस सूरत का एक दूसरे के सामने तज़किरा करते कि देखिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये हमारा काम है। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें सही रास्ते की हिदायत फरमाकर चलने की तौफ़ीक मरहमत फरमा दें। अपने अवामिर पे अल्लाह जल्ल शानुहु हमें चला दे और अपने मनहियात से अल्लाह जल्ल शानुहु हमें बचा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।